जिलानी की 11वीं करते हैं। इसी तरीके से औलिया किराम बुजुर्गों का दरगाह बनाते हैं, मज़ार बनाते हैं, चादर चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, वहाँ जाके नजर नियाज पेश करते हैं, वहाँ जाकर के लोग वहाँ जाके धागे बांधते हैं, वहाँ से जाकर के धागा लेकर के आकर धागे गले में, हाथ में, पाँव में धागे बांधते हैं। इसी तरीके से रजब के कुंडे मनाते हैं, शब बारात मनाते हैं। ये सारी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद है कि मेरा नाज़रीन आप हज़रात खैरियत से होंगे। मेरे भाई वीडियो पर मुकम्मल बने रहना, तभी आपको बात समझ में आएगी। छोटी सी क्लिप आपने देखी होगी कि मदीना शरीफ में एक शख्स है, वो जो है लोगों को पकड़ करके जो है बहुत सारी बातें किया करता है, गुमराहियत की तरफ ले जाता है। उसी की वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा। उसने कहा कि औलिया कराम का उर्स मनाना, नियाज़, फातिया, ये चीज़ें वो चीज़ें कहाँ से साबित हैं। उसके जवाब में जो है सैयद अमीनुल क़ादरी औलाद अली औलाद गौस पाक ने जवाब दिया है। तो इस वीडियो को आपको मुकम्मल देख करके जाना है और मुकम्मल सुन करके जाना है कि हम जो उर्स मनाते हैं औलिया कराम का, ये कहाँ से साबित है और कहाँ से नहीं है, और मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए, मनाना सही है या गलत है। दूसरी बात यह है कि गरीबों को खाना खिलाना कैसा है, खाना खिलाना चाहिए या नहीं खाना खिलाना चाहिए। ये तमाम तर बातें जो है उन्होंने अपने सवाल में जब पेश किया तो सैयद अमीनुल क़ादरी ने उसके जवाब में उसकी रिप्लाई दी है। तो आपको मुकम्मल वीडियो को देख करके जाना है, तभी आपको बात समझ में आएगी। तो बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर और मुकम्मल वीडियो को देखना। मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, लेकिन मेरे भाई आपको वीडियो को दिखाने से पहले एक छोटी सी गुजारिश ज़रूर करूंगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फेसबुक पर देख रहे हो तो फेसबुक पेज को लाजमी फ़ॉलो कर देना और वीडियो को खूब शेयर करना, ताकि दूसरे लोग इन चीज़ों से, इन खुराफात से बचे। हाँ मेरे भाई, आपको ये चीज़ें मालूमात होनी चाहिए। अगर आप कोई काम करते हो तो आपको उन कामों की जानकारी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो फिर ऐसे ही फंसोगे जैसे ये शख्स एक आदमी के साथ फंसा हुआ है। तो आइए देखते हैं कि सैयद अमीनुल क़ादरी ने क्या जवाब दिया और उसने क्या सवाल किया। आइए सुनते हैं, वीडियो हाजिर है, देखें और कमेंट पर अपनी राय ज़रूर पेश करें ये वीडियो कैसी लगी। जिलानी की 11वीं करते हैं। इसी तरीके से औलिया किराम बुजुर्गों का दरगाह बनाते हैं, मज़ार बनाते हैं, चादर चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, वहाँ जाके नजर नियाज पेश करते हैं, वहाँ जाकर के लोग वहाँ जाके धागे बांधते हैं, वहाँ से जाकर के धागा लेकर के आकर धागे गले में, हाथ में, पाँव में धागे बांधते हैं। इसी तरीके से रजब के कुंडे मनाते हैं, शब बारात मनाते हैं। ये सारी चीजें इस्लाम नहीं है। वो इस्लाम नहीं है जो इस्लाम कुरान में आया है, जो इस्लाम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताया है। लोगों ने इजाद करके बना के उसको इस्लाम के साथ जोड़ दिया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह अकबर। ये बिदात नहीं है जिसको लोग बिदात कहते हैं, इसलिए कि इसको बिदत उस वक्त कहा जा सकता था जिस माना में लोग इसको बिदत कहते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने कोई काम किया होता और उसकी मुखालिफत में कोई काम गढ़ा जाता तो ये बिदत होता। हुजूर ने तो पहले ही दिन ऐलान किया, ईमान लाने के बाद सबसे बड़ा अमल ये है कि भूखों को खाना खिलाओ। न्याज किस चीज का नाम है? भूखों को खिलाने का नाम ही तो न्याज है। अब आप उसको बिदअत कहते हैं, जबकि बुखारी मुस्लिम में उसके हवाले मौजूद है, हुजूर की जिंदगी में उसके हवाले मौजूद है, बल्कि उस पर नेकियों की बशारतें मौजूद है। आप चादर चढ़ाने को बिदअत कहते हैं, जबकि मुस्लिम शरीफ में मौजूद है हुजूर अलैहिस्सलाम की मजार बनी तो सबसे पहली चादर सहाबे किराम ने चढ़ाई, लाल रंग की गोट वाली चादर, कतीफतुन हमरा कहा है सहाबा ने कि वो लाल रंग की हमरा को मैंने जब लुगत में देखा तो पता चला कि बुर्दा को भी चादर कहते हैं और कतीफा को भी चादर कहते हैं, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? जो बुर्दा होती है वो खालिस चादर होती है और कतीफा उसको कहा गया है लुगत के अंदर जिसमें हैंडवर्क किया होता है। तो सहाबे किराम ने खालिस चादर नहीं चढ़ाई, बल्कि जिस पे वर्क किया गया था वो चादर रसूलुल्लाह के मजार पे चढ़ाई। आप तो सारी जिंदगी चादर से जिहाद करते रहे, लेकिन जब आपको निकाल दिया गया, आप पे फतवे आने लगे अरब से कुफ्र पर, कुफ्र के फतवे आप पर आने लगे अरब से, आपको हिंदुस्तान में मशकूक नजर से देखा गया, तो जमीयतुल उलमा के सदर भी सर पे चादर लेकर के अजमेर मोहल्ला की गली में नजर आए। मैंने सोचा मदनी साहब
آپ چادر تو سارے آپ کے ابا دادا پر دادا سبھی تو رد کرتے تھے چادروں کا، یہ شرک ہے، غیر اللہ کی تعظیم حرام ہے اور کفر ہے. مدنی صاحب آپ کیسے؟ اور یہ بھی کون سے مدنی ہیں؟ یہ مدن پورہ والے مدنی ہیں. ہاں یہ ہمارے یہاں مدینے والا مدنی ہے، یہ مدن پورے والے مدنی ہے. ٹانڈا کے رہنے والے مدن پورہ کی بستی میں رہنے سے اپنے آپ کو مدنی کہتے ہیں. شاید آپ کو اس کا علم نہیں ہوگا. ہاں ٹانڈا کے رہنے والے ہیں، مدن پورہ کی بستی میں رہنے کی بنیاد، یہ مدن پورہ کی بنیاد پر مدنی ہے. مدینے کی بنیاد پہ یہ کہاں مدنی ہو سکتے ہیں؟ اور مدنی صاحب جو مدن پورہ والے ہیں وہ سر پہ چادر لے کر نظر، ہم نے کہا مدنی صاحب آپ کب سے چادر لے کر جا رہے ہیں؟ وہ کہا کہ نہیں ہم بھی چشتی ہیں. کہا کہ 100 سال سے کیوں لڑ رہے تھے؟ وہ فتویٰ صحیح تھا، وہ فتویٰ صحیح تھا یا یہ فتویٰ صحیح ہے؟ یا تو تم کل صحیح تھے یا تو تم آج صحیح ہو. اب بتاؤ جو قبروں میں چلے گئے ولیوں کی توہین کرتی وہ صحیح تھے یا تم صحیح ہو؟ تو پتا چلا جن کے وہ صحیح ہے. یہ سنیوں کی بات ہے. ابو بکر جو کہتے تھے آج کا سنی بھی وہی کہتا ہے. 14 صدیاں بیت گئی، سنی کی بولی نہیں بدلی، اس لیے کہ ہمارا مسلک ہے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا. یہ کیا بہ سکے، وہ کیا بہ سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. لحد میں عشق رخے شاہ کا داغ لے کے چلے. اندھیری رات سنی تھی چراغ